हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार और आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं और आपके सामने में ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल मेरे वीडियो को देखने से पहले ना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, क्या बात है। अरे भाई, कम से कम लाइक भी कर दिया कीजिए प्लीज़, सपोर्ट भी तो किया कीजिए, शेयर भी तो किया कीजिए। मैं एक एक चीज़ को मैं लेकर आऊँगा, धीरे धीरे हम सब कुछ अच्छा करके आपके बीच लाने का प्रयास कर रहा हूँ और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मुझसे नाराज़ मत होइए ना, बिल्कुल मुझसे नाराज़ मत होइए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए हर हमेशा तैयार था, तैयार हूँ और तैयार रहूँगा बिल्कुल। तो चलिए मज़ेदार तरीके से दिमाग को फ्रेश करके हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल दिमाग को आप लोग फ्रेश कर लीजिए और पढ़ने के लिए वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन ज़रूर निकाल के बैठिएगा, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो आप लिख लीजिएगा। और तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो पुनः जजिया कर को लगाया था औरंगजेब ने, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है औरंगजेब को, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अब इसके डिटेल्स के बारे में चलते हैं। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया। इसके बाद 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया और उसके बाद औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को लगा दिया। तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। कुल 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 20 क्वेश्चन बहुत डीपली में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो आपको याद होगा पोरबंदर की संधि द्वारा, और पोरबंदर की संधि 1665 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा शतपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 ईस्वी की संधि पोरबंदर की संधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मराठा पुरंदर चाहता पर हस्ताक्षर किए गए थे। जयसिंह द्वारा पोरबंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बात आपको याद रखना है। ये पूरा आपको डिटेल्स में बता दिया गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला रहा? तो औरंगजेब, ठीक है। तो किसके? औरंगजेब। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है? दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद। और अब्दुल समद जो था एक क्या था? एक चित्रकार था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब्दुल समद जो है एक प्रकार का चित्रकार था मुगल साम्राज्य में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। क्या था? कंधार। अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इसके डिटेल्स में क्या कहता है? ईरान के सफाई वंश और भारत के मुगल बादशाहों के बीच झगड़े का मुख्य कारण कंधार प्रदेश था। बाबर ने क्या है यहाँ पे? बाबर ने 1522 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया था और इस कारण बाद के मुगल इसे अपनी खानदानी क्षेत्र मानने लगे थे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेर शाह के द्वारा। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पटना का इतिहास 490 ईस्वी पूर्व से होता है, जब हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर यहाँ स्थापित की, क्योंकि वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण पाटलिपुत्र राजगीर की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक रणनीतिक स्थान पर रहा। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली के
लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो दसवंत था, लेकिन अकबर के काल में मुगल चित्रकला में अकबर के समय प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, सैयद अली, जसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, मुकंद आदि थे, ये सभी चित्रकार थे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम, आपको याद रखना है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के बारे में जानते हैं तो जान लीजिए। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम का जन्म 1527 ईस्वी में काबुल में हुआ था और 1603 में उसका स्वर्गवास हो गया था। उनकी माँ का नाम दिलदार बेगम था तथा उनके पिता का नाम बाबर था। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बाबर की 3 पत्नियां थी, ठीक है, हाँ 3 पत्नियां थी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए गुलबदन बेगम को अपने भाई हुमायूं से बहुत ज़्यादा प्यार थी, इसीलिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुमायूंनामा की रचना किसने किया? तो गुलबदन बेगम ने किया। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो औरंगजेब। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्र हुमायूंनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो 12 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चलिए इसको जान लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने किया। भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में एक जामा मस्जिद 1644 और 1658 के बीच सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। यह शाहजहां का अंतिम निर्माण है। यह मुस्लिम समुदायों का एक बड़ा धार्मिक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था, बात आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई 1921 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय के द्वारा किया गया था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे साइमन कमीशन का डिटेल्स था 3 फरवरी 1928, तो ये बात आपको याद रखना। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ कौन है? फैजी। कौन था? फैजी। रजनामा भारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है जो मुगल बादशाह अकबर के समय करवाया गया था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और जानते हैं तानसेन के बारे में। प्रसिद्ध संगीतमय तानसेन मकबरा ग्वालियर के पास बेहट नामक गांव में है। तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में, और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया था, औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। कौन है? पंचमहल। मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया किससे? तो पारसियों से। किससे लिया? तो पारसियों से लिया, ये बात आपको याद रखना है, नवरोज का त्यौहार। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, इसको याद रखना है। इनका जन्म 1472 में हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको भी देख लेते हैं मज़ेदार तरीके से। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो बिलग्राम युद्ध, आपको याद रखना है, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धर्मत का युद्ध जो निम्न में से किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और सिखों के बीच, ठीक है, दारा सिखों के बीच। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के बीच 1658 में शाहजहां के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। दारा सिखों को औरंगजेब ने हराया था। तो आशा करते हैं 25 क्वेश्चन आपको पूरी तरह याद हो गया होगा और लिख लिए होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर अगले सेशन में नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय।